Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed, and today we are going to discuss chapter number 8. And this is lecture number 6. और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे सैंपल प्रोग्राम्स। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने अपने प्रोग्राम के बेसिक पार्ट्स देखे थे कि एक प्रोग्राम कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है और उन्हें कहां कहां लिखा जाता है और कैसे कैसे लिखा जाता है। आज हम उन पार्ट्स को कंबाइन करेंगे और सैंपल प्रोग्राम्स, चंद एक सिंपल प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे और इनको रन करने का प्रोसीजर जहन में रखेंगे। आइए आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने सी के सॉफ्टवेयर का भी इंट्रोडक्शन लिया था कि हम सी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। आज उस तरीके को जरा एक बार रिवाइज करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आप टर्बो सी का सॉफ्टवेयर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, चंद एमबीज आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर ये स्पेस लेता है। आप इसको इजीली गूगल पे जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर गूगल पे जाके टर्बो सी फॉर विंडोज लिखते हैं तो आपके सामने बेशुमार लिंक्स आएंगे। उन लिंक में से एक कॉमन लिंक है filehorse.com का। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। filehorse.com लिखेंगे, एक वेब पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा। यहां बेशुमार सॉफ्टवेयर होंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च के ऊपर जाके टर्बो सी फॉर विंडोज टाइप करें और एंटर का बटन दबाएं। वो आपके लिए टर्बो सी से रिलेटेड 2 सॉफ्टवेयर लेके आएगा। उसमें जो सेकंड लिंक होगा वो होगा टर्बो सी प्लस प्लस 3.7.8.9। ये टर्बो सी प्लस प्लस का लेटेस्ट वर्जन है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे और इसका एक आइकॉन डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाएगा जो टर्बो सी के नाम से होगा। फाइल का नाम टीसी होगा। आप इस लिंक को डबल क्लिक करेंगे और टर्बो सी का एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये सिंपल सा एक डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। शक्ल इसकी एक नोटपैड के एडिटर की तरह होगी जिसमें नीचे ब्लैंक पेज होगा और ऊपर मेन्यूज बने होंगे। फाइल का एडिट, इसमें न्यू, ओपन, सेव वगैरह की ऑप्शंस होंगी। एडिट के मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू वगैरह इस तरह की ऑप्शंस होंगी। तो सिंपली आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, टर्बो सी को सर्च करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, इसको रन करेंगे और टर्बो सी के एडिटर को ओपन कर लेंगे। अब हम सैंपल जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे इसी एडिटर के अंदर आप उस प्रोग्राम को लिखेंगे। उसमें जो एरर्स आएंगे उसकी डिबगिंग भी यहीं पे होगी। प्रोग्राम आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, रिजल्ट्स वगैरह व्यू करेंगे। तमाम काम आपका इस टर्बो सी एडिटर में होगा। आइए अब हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम की जानिब मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज अब हम अपना पहला प्रोग्राम जो सैंपल के तौर पे उसको क्रिएट करेंगे। आइए, एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। आप एक ऐसा प्रोग्राम टाइप करें जब आप उसे रन करें तो वो आपका नेम जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दे। तो इस मकसद के लिए आप टर्बो सी एडिटर को ओपन करेंगे, ब्लैंक पेज आएगा, उसमें आप अपना प्रोग्राम टाइप करना शुरू करेंगे। और अब याद कीजिएगा कल का लेक्चर जिसमें हमने सी के प्रोग्राम के बेसिक पार्ट्स देखे थे। 3 पार्ट्स, जिसमें सबसे टॉप पे क्या आएंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और इनको लिखना कैसे है स्टूडेंट्स, आप कल का लेक्चर याद करें। कल हमने डिस्कस किया था आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश, इसके बाद इंक्लूड का वर्ड आएगा, इंक्लूड के बाद लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान आपने एक स्पेशल फाइल लिखनी है, वो हेडर फाइल कहलाती है और उस फाइल का नाम है stdio.h। अब ये पहली लाइन जो आपने लिखी है ये असल में क्या कहलाती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके प्रोग्राम के अंदर इस फाइल को अवेलेबल करवाएगा और इस फाइल की मौजूदगी आपका प्रोग्राम चलने के लिए जरूरी है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के सेकंड फेज की तरफ चलते हैं, वो है मेन फंक्शन। और याद कीजिए मेन फंक्शन हमने कल डिस्कस किया था
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नीचे लिखा जाता है। ये सेकेंड पार्ट है, ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग या एंट्री पॉइंट है। यहां से कंपाइलर हमारा प्रोग्राम रीड करना स्टार्ट करता है। और इसको लिखना कैसे है? वॉइड स्पेस, उसके बाद मेन, पैरेंथेसिस स्टार्ट और पैरेंथेसिस क्लोज। ये स्मॉल ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये पार्ट क्या कहलाता है? मेन फंक्शन। ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, वॉइड स्पेस मेन ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। अब ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करनी है। थर्ड पार्ट बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहलाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट से। जो लेफ्ट ब्रेस है इसका मतलब है बॉडी स्टार्ट, और कुछ स्टेटमेंट्स के नीचे हम इस बॉडी को एंड कर देंगे। और विद इन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर यहां पर क्या आएगा? ये सी की स्टेटमेंट्स होंगी जो हम अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहां पर लिखेंगे। तो ये हमने एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप किया। इसमें हमने देखा ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे, ऐसे ही लिखना है। ये मेन फंक्शन था, इसको ऐसे ही लिखना है। फिर बॉडी स्टार्ट करनी है, बॉडी क्लोज करनी है, इनके दरमियान हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी तो हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए यहां पर लिखेंगे। अब इसमें एक बात स्टूडेंट्स कल भी हमने डिस्कस की थी कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है वो अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट नहीं करती। आपने ये तमाम स्टेटमेंट्स इंक्लूड, stdio, void, main, ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखना है। इसमें कोई भी चीज कैपिटल लेटर में टाइप नहीं करनी। अब तीसरा पार्ट हमारे लिए प्रोग्राम में कौन सा पार्ट है? ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है ना तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में लिखेंगे ना मेन फंक्शन में लिखेंगे। हमारे लिए प्रोग्राम में जो पार्ट मखसूस है वो इस ब्रैकेट के बाद शुरू होता है और जब हमारी स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगी हम ये ब्रैकेट लगा के अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं सी की जो हम इस सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स में से स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे सी स्टेटमेंट्स में से वो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ फंक्शन। असल में प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ स्टैंड्स फॉर ये प्रिंट फंक्शन है और जैसे नाम से जाहिर है ये क्या करेगा? किसी भी मैसेज को आपके लिए स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो नाम से जाहिर है इसका काम क्या है? किसी मैसेज को प्रिंट करना। इट इज यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट मैसेज ऑन द स्क्रीन या ऑन आउटपुट स्क्रीन। अब जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उस स्टेटमेंट के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? सिंटैक्स से मुराद है आपने इस स्टेटमेंट को लिखना कैसे है, ये लिखी कैसे जाती है। अगर आप सिंटैक्स फॉलो करेंगे तो वो कमांड सही तरह से एग्जीक्यूट होगी। अगर सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ कर देंगे तो प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा। अब सिंटैक्स देखिएगा। सबसे पहले आपने प्रिंट एफ लिखना है। प्रिंट एफ ये एक ही वर्ड है, इसमें आपने कोई स्पेस नहीं देनी। प्रिंट एफ के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इस ब्रैकेट को अपने मैसेज लिखने के बाद क्लोज करना है। इन ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी आपका मैसेज होगा वो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना है। जब आपका मैसेज खत्म हो, इन्वर्टेड कॉमास बंद होंगे, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगी और हर स्टेटमेंट के एंड में, सी का रूल है, हर स्टेटमेंट के एंड में आपने एक फुल स्टॉप लगाना है। वो फुल स्टॉप बताता है कि स्टेटमेंट एंड हो गई है। अब सी का जो फुल स्टॉप है वो है सेमीकोलन। ये निशान आपको कीबोर्ड पे मिलेगा, डॉट और उसके नीचे कॉमा। इस साइन को सेमीकोलन कहते हैं। और सी के अंदर ये जो सेमीकोलन है इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। टर्मिनेट कहते हैं खत्म करने को। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर एक ऐसा साइन जो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सी की स्टेटमेंट का एक फुल स्टॉप है जो बताएगा कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होने जा रही है। तो एक बार फिर देखिएगा गौर से, प्रिंट एफ आपने कैसे लिखनी है। प्रिंट एफ का वर्ड लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमास देने हैं और अपना मैसेज स्टार्ट कर देना। जब आपका मैसेज खत्म हो जाए, इन्वर्टेड कॉमास बंद करने हैं, ब्रैकेट बंद करनी है और एंड में सेमीकोलन लगाना है। ये इसका सिंटैक्स है, जिसमें आपने ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना है, एंड में टर्मिनेटर लगाना है और प्रिंट एफ के स्पेलिंग में कोई स्पेस नहीं देनी और ये सारे के सारे हरूफ या लेटर्स स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से हम एक मैसेज स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ के जरिए मैं पंजाब कॉलेज का नाम स्क्रीन पर प्रिंट करवाऊं। अब एग्जांपल क्या होगी, देखिएगा, सिंटैक्स को फॉलो करना है। प्रिंट एफ, सबसे पहले प्रिंट एफ का वर्ड आएगा, इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, इसके बाद हमारा मैसेज क्या है, आप इधर लिखना चाह रहे हैं पंजाब कॉलेज, तो अब ये मैसेज आप लिख दें पंजाब कॉलेज। इसके बाद क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास बंद होंगे, ब्रैकेट क्लोज होंगे और एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन लगाया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट में देखें, हमने सिंटैक्स के लिहाज से कोई गलती नहीं की। प्रिंट एफ है, ब्रैकेट्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास हैं और ये हमारा मैसेज है। अब स्टूडेंट्स एक बात इसमें आपने ध्यान में रखनी है, ये प्रिंट एफ ये एक स्टेटमेंट है जो सी के अंदर पहले से मौजूद है, इसका सिंटैक्स डिफाइंड है। प्रिंट एफ के तमाम लेटर्स स्मॉल में लिखे जाएंगे, इनको अगर आप कैपिटल में लिख देंगे एरर आ जाएगा। लेकिन ये जो पंजाब कॉलेज, ये आपका मैसेज है, आप इसे जैसे मर्जी लिखें, इसको आप स्मॉल लेटर में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, मिक्स करके लिखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जैसे आप लिखेंगे स्क्रीन पर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अब आपने प्रिंट एफ के जरिए कोई भी मैसेज लिखना सीख लिया है। ये है आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 जो आपने आज लिखनी सीखी है। इसके जरिए आप मुख्तलिफ मैसेजेस स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। अब आइए हम अपने प्रोग्राम में इसको अप्लाई करते हैं। अब ये सी की स्टेटमेंट्स हैं और सी की स्टेटमेंट देखिएगा, ना तो आप यहां लिख सकते हैं ना यहां लिख सकते हैं। सी की स्टेटमेंट्स आपने इस सेक्शन के दरमियान लिखनी है। इसका मतलब है जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, सीखी है, उसको आप कहां अप्लाई करेंगे, उसको आप मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर अप्लाई करेंगे। तो अब हमने जो प्रिंट एफ लिखना सीखा है, हम प्रिंट एफ लिखते हैं और प्रिंट एफ के जरिए आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। उसने आपसे पूछा प्रिंट योर नेम ऑन द स्क्रीन, तो हम यहां पे फॉर एग्जांपल कोई नाम प्रिंट कर देते हैं। अब ये चूंकि कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो जब प्रोग्राम रन होगा तो इसको एज इट इज ये कैपिटल लेटर में प्रिंट कर देगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम सैंपल आपने लिखा टर्बो सी के एडिटर में, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, किसी भी नाम को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहा है। अब ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम है आपका सोर्स कोड, क्योंकि आपने पढ़ा है हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, आपका सोर्स कोड। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। अब सी के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है, वो कंपाइलर कहलाता है। वो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में 0 और 1 में चेंज करता है, फिर कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करने के काबिल होता है। अब जब आप ये प्रोग्राम लिख लेंगे, इसके बाद आपने इसे रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। और रन या एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि 2-3 बातें इसमें आपको बताऊंगा। पहला काम यह है, आपने इसे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद आपको इसके रिजल्ट्स स्क्रीन पर नजर आएंगे। कंपाइल करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F9। जब आप ये प्रोग्राम लिखने के बाद Alt+F9 प्रेस करेंगे, आपको स्क्रीन पर कुछ लाइंस की तरतीब चलती नजर आएगी और एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपने इतनी लाइंस कंपाइल की हैं, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होता तो कंपाइलर आपको वो एरर स्पेसिफाई करता और आप उस एरर को रिमूव कर देते। तो कंपाइल सिर्फ करना है तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, और अगर कोई एरर होंगे आपको एरर बता देगा, जिनकी आप एरर्स को रिजॉल्व कर देंगे। अब अगर एरर नहीं आया,
कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गई। अब आपने इस प्रोग्राम को रन करना है, रन या एग्जीक्यूट। इसका मतलब होता है इस प्रोग्राम के रिजल्ट स्क्रीन पर अपीयर होने चाहिए। अब रन या एग्जीक्यूट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कहलाती है कंट्रोल प्लस F9। आप डायरेक्टली इस की को प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F9 को। आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे, वो पहले कंपाइल करेगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आप डायरेक्ट कंट्रोल F9 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, ये आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होगा। ये एडिट विंडो गायब हो जाएगी। इसकी जगह एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी। और इस ब्लैक कलर की आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो आपने मैसेज दिया था, ये मैसेज प्रिंट या अपीयर हो रहा होगा। स्क्रीन पर जुनेद का नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रोग्राम, ये आपने सोर्स कोड लिखा। कंपाइल करना है तो ऐसे करेंगे, एग्जीक्यूट करना है कंट्रोल F9 का बटन दबाएंगे, प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट स्क्रीन आएगी और ये आपके सामने एक आउटपुट अपीयर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक पहला प्रोग्राम बना के इसको रन करने का प्रोसीजर व्यू किया। साथ हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी printf, जो हमने बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर लिखी और इसका हमें रिजल्ट डिस्प्ले हुआ। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में 2-3 अमेंडमेंट्स हम करेंगे जिससे इसकी फंक्शनैलिटी जरा परफेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनके हल के लिए कुछ और स्टेटमेंट्स को हम व्यू करेंगे। आइए मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम उसी प्रोग्राम को रन करेंगे और उसके अंदर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h ग्रेटर देन। फिर हम मेन फंक्शन लिखेंगे void मेन ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम वो printf की स्टेटमेंट दोबारा से लिख देते हैं। इस printf के अंदर हम कोई मैसेज फॉर एग्जांपल pgc प्रिंट कर देते हैं। ये printf लिखी जिसमें इसके ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में अपना मैसेज लिखा, एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने लगाया और इसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि इस प्रोग्राम को हम रन कैसे करेंगे। हम रन कैसे करेंगे, इसको हम रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। जब हम कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, ये प्रोग्राम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होगा, एग्जीक्यूट होगा और एक आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने अपीयर होगी। इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, एक मैसेज होगा, पीजीसी लिखा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात और जो अब आपको मैंने डिस्कस करनी है कि जैसे ही आप कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज स्क्रीन पे स्प्लैश हुई थी और एकदम वापस चली गई। ये आउटपुट स्क्रीन आएगी, इसके ऊपर आउटपुट भी अपीयर होगी, लेकिन वो अपीयर होते साथ ही डिसअपीयर हो जाएगी। यानी आप जैसे ही कंट्रोल F9 का बटन दबाएंगे, आप इस विंडो से इस विंडो में आएंगे, लेकिन ये विंडो फौरन ही गायब हो जाएगी और आप वापस सोर्स विंडो में चले जाएंगे। सी का बिहेवियर है, टर्बो सी के एडिटर में जब आप प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट विंडो आती है, वो वापस चली जाती है। और अगर आपने उसको रिव्यू करना है, दोबारा देखना है, तो आउटपुट विंडो को देखने के लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है। यानी कंट्रोल F9 के बाद एक और आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी, ऑल्ट प्लस F5। जब आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ये होती है आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए। अब ये विंडो दोबारा आएगी और आपके सामने स्टे करेगी।
जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते ये विंडो की ये वाली आउटपुट स्क्रीन आपके सामने अपीयर होती रहेगी। इसका मतलब है कि हमने इस प्रोग्राम को रन किया कैसे, कंट्रोल F9 से, लेकिन आउटपुट देखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ा, ऑल्ट F5 की प्रेस करनी पड़ी, फिर आउटपुट हमें नजर आएगी। अब इस प्रॉब्लम के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है। आप चाहते हैं कि जी मैं कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करूं, आउटपुट आए, लेकिन वो डिसअपीयर ना हो, वो वहीं पे स्टे कर जाए। मुझे ये जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ऑल्ट F5 का बटन प्रेस करना पड़ रहा है, ये प्रेस ना करना पड़े, यानी कंट्रोल F9 से ही आउटपुट आए और वहां स्टे कर जाए। इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट है, अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 है स्टूडेंट्स गेट ch। ये एक ही वर्ड है गेट ch। गेट ch स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। इसका असल में तो मकसद और है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर लेता है, स्टे कर लेता है, जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते, यानी ये एक की एक कैरेक्टर की इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको हम अपने प्रोग्राम के एंड में अप्लाई कर सकते हैं टू स्टे और टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। तो वैसे तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये इसका मकसद नहीं है, हम इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिजिनल पर्पस इसका हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो गेट कैरेक्टर, इसका सिंटैक्स, सबसे पहले तो आपने इसे लिखना सीखना है। इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको सिंटैक्स के तौर पर देखिएगा आप। गेट ch एक ही वर्ड है, सब लेटर स्मॉल में होंगे। गेट ch ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंड में सेमीकोलन। जहां भी ये गेट ch लिखा हुआ नजर आएगा, कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन को रोक लेगा। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते तब तक ये आउटपुट स्क्रीन स्टे करेगी। अब ये हमारी है स्टेटमेंट नंबर 2। इसको हम अप्लाई कहां करेंगे, इस मेन बॉडी के अंदर अंदर। तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले printf का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, स्क्रीन पर pgc लिखा हुआ आए, उसके बाद स्क्रीन रुक जाए। इसका मतलब है पहले printf चले, उसके बाद स्क्रीन स्टे कर जाए। तो गेट ch को मैं कहां अप्लाई करूंगा, printf से नीचे। इसका मतलब है अब इसको मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को एडिट करता हूं। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर अब मेरी स्टेटमेंट्स कितनी हो जाएंगी, 2। एक आ गई printf और एक इसके बाद मैंने लिखी है गेट ch। गेट ch के बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंड में सेमीकोलन। अब देखिएगा ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। printf का काम है pgc को प्रिंट करना और गेट ch का काम है आउटपुट स्क्रीन को रोक लेना। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, अब आप कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, प्रोग्राम रन होगा, पहले स्क्रीन पर pgc लिखा आएगा, उसके बाद जैसे गेट ch मिलेगा ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर लेगा, स्टे कर लेगा। यानी जब आपने गेट ch अप्लाई कर दिया और प्रोग्राम चलाया, अब आपको ऑल्ट F5 प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आउटपुट देखने के लिए जो आप एक्स्ट्रा की प्रेस कर रहे थे वो आपको प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आगे अब हम जितने भी नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, सब प्रोग्राम्स में मेन फंक्शन की बॉडी एंड करने से पहले क्या लगा देंगे, गेट ch। उसका हमें क्या फायदा होगा, ये की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, कंट्रोल F9 से ही हम आउटपुट को व्यू कर लिया करेंगे। तो ये लगाना कंपलसरी नहीं है। अभी आपने देखा अगर नहीं लगाते तो आपको ये 2 कीज प्रेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं फिर आपको सिर्फ कंट्रोल F9 को ही प्रेस करना पड़ेगा। उम्मीद है ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस प्रोग्राम में एक और जो है प्रॉब्लम वो सामने आती है। वो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, एक बात देखिएगा। एक प्रॉब्लम तो आपने देख ली कि आपने कंट्रोल F9 का बटन प्रेस किया और आउटपुट आए के वापस चली गई, उसके लिए आपको ऑल्ट F5 दबाना पड़ा। हल आपने क्या निकाला, गेट ch लगा लेते हैं, बार बार ऑल्ट F5 नहीं प्रेस करना पड़ेगा। अब एक और सिचुएशन देखिएगा, आपने ये प्रोग्राम लिखा, कंट्रोल F9 दबाया, स्क्रीन पर pgc अपीयर हो गया। ओके, आपने कहा जी ठीक है, प्रोग्राम चल गया। आपने कोई की प्रेस की, आप वापस कहां आ गए, कोड विंडो में। कोई दोस्त आता है, वो कहता है यार ये क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप कहते हैं भाई ये स्क्रीन पे pgc प्रिंट करता। वो कहता है इसे रन करो।
आप दूसरी बार रन करते हैं, दूसरी बार रन करने के लिए फिर आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। जब आप ये प्रेस करेंगे फिर आउटपुट स्क्रीन आएगी और आउटपुट स्क्रीन पे पहले वाला पीजीसी लिखा रहेगा, इसके आगे एक और पीजीसी आ जाएगा। आपने फिर कोई की प्रेस की, आप वापस चले गए। आपने प्रोग्राम तीसरी बार रन किया, इन दो के आगे एक और पीजीसी लिखा आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम आप जितनी बार चलाते जाएंगे, होना तो ये चाहिए पहले पिछली आउटपुट इरेज हो फिर नई आउटपुट आए, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पिछली आउटपुट वैसे ही रहने देता है और नए प्रोग्राम की जो आउटपुट आ रही होती है पिछली के आगे ही कंटिन्यू कर देता है। इससे एक प्रॉब्लम समझने वाले को होगी। आपको तो पता है आपकी आउटपुट ये है, लेकिन जो कोई और बंदा आगे देखता है वो कहता है भाई स्टेटमेंट तो तुमने एक लिखी है, यहां 3 प्रिंट हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखते हैं, आप एक क्लास पढ़ रहे हैं, मैं कंप्यूटर का टीचर हूं, मैंने ये बोर्ड लिख दिया है, जब मेरा लेक्चर खत्म होगा मैं जाऊंगा, अगले इंग्लिश के टीचर आएंगे तो वो आते साथ ही पहले इस बोर्ड पे लिखेंगे या पहले इस बोर्ड को इरेज करेंगे। वो आएंगे पहले इस बोर्ड को इरेज करेंगे फिर अपना प्रोग्राम करेंगे। जब वो चले जाएंगे, मैथ वाले सर आएंगे, वो आते साथ ही पहले इस बोर्ड को इरेज करेंगे फिर अगला लेक्चर अपना लिखेंगे। तो इसी तरह होना तो ये चाहिए, जब कंपाइलर प्रोग्राम को चलाने लगे पहले वो स्क्रीन को क्लियर करें फिर अपनी आउटपुट को जनरेट करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आउटपुट बार बार आ रही है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 3 जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आइए इसको देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वो है CLR ये एक ही वर्ड है स्टूडेंट्स, CLR फॉर क्लियर, SCR फॉर स्क्रीन, इकट्ठा लिखना है और कोई लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। अब नाम से जाहिर है ये करेगी क्या, इट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन और इट इज यूज टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देती है। और अगली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, इसका सिंटैक्स, यानी इसको आपने लिखना कैसे है। तो इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपने वर्ड लिखना है CLR SCR ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंड में टर्मिनेटर। तो जहां ये स्टेटमेंट ऐसी लिखी कंपाइलर को नजर आएगी, इसमें भी तमाम लेटर्स क्या होंगे, कैपिटल होंगे। अगर आपको कोई चीज लिखी हुई कैपिटल नजर आती है तो आपने उसको स्मॉल ही समझना है, क्योंकि बोर्ड पर लिखाई और होती है। जब आप वहां पर कंपाइलर के सामने लिखेंगे तो फिर आपने सब स्मॉल लिखनी है, CLR SCR ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और सेमीकोलन। जहां ही ये स्टेटमेंट कंपाइलर को मिलेगी वो आउटपुट स्क्रीन को इरेज कर देगा। अब ये आपने लिखना तो सीख लिया, अब आइएगा इसको हमने प्रोग्राम में कहां अप्लाई करना। स्टूडेंट्स प्रोग्राम में इसको हम इसी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस मेन बॉडी के अंदर अंदर। अब इस मेन बॉडी में अगर आप लॉजिकली सोचें तो इस क्लियर स्क्रीन को मैं कहां लिख सकता हूं, इसको मैं प्रिंट एफ से पहले भी लिख सकता हूं, प्रिंट एफ के बाद भी लिख सकता हूं, गेट ch के बाद भी लिख सकता हूं। लिखी तो ये कहीं भी जा सकती है इस ब्लॉक के अंदर अंदर, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो होना क्या चाहिए, इसको प्रिंट से पहले स्क्रीन को क्लियर होना चाहिए या प्रिंट के बाद। यानी जब नया टीचर आएगा वो पहले लेक्चर लिखेगा या बोर्ड साफ करेगा। ऑब्वियस सी बात है वो पहले अपने बोर्ड को क्लियर करेंगे। इसका मतलब है पहले स्क्रीन क्लियर हो फिर प्रोग्राम की आउटपुट आए। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम CLR SCR कहां लिखेंगे, टॉप CLR SCR, यानी हमारे प्रोग्राम में 3 स्टेटमेंट्स हो गई, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ और गेट ch। क्लियर स्क्रीन ने क्या करना है, स्क्रीन क्लियर कर देनी है। प्रिंट एफ ने क्या करना है, मैसेज दे देना है। और गेट ch ने क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन को स्टे करवा लेना है। अब जरा लॉजिकली इसको जहन में चला के देखें प्रोग्राम कैसे चलेगा। जैसे ही आप ये 3 स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, पहले ये अज्यूम कीजिएगा कि आप चौथी बार प्रोग्राम चलाने लगे, 3 बार पीजीसी मौजूद है, पहले क्लियर स्क्रीन नहीं थी, 3 बार पीजीसी के बाद आपने क्लियर स्क्रीन ऐड की, अब प्रोग्राम चलने लगा चौथी बार, आपने कंट्रोल F9 का बटन प्रेस किया, पहले क्या होगा, क्लियर स्क्रीन चलेगी,
इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन का काम क्या पड़ा था, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। इसने क्या करना है, एक इरेजर लेके आउटपुट स्क्रीन को क्या कर देना है, साफ कर देना, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ, ये क्या करेगी, पीजीसी प्रिंट कर देगी आउटपुट स्क्रीन पे, और इसके बाद गेट सीएच क्या करेगी, इसको आउटपुट को होल्ड करके रखेगी। तो आपने सिंपली दो स्टेटमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई, एक CLR/SCR जो हमेशा टॉप पे यानी बॉडी के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट ये होगी, और बॉडी के अंदर आखिरी स्टेटमेंट कौन सी होगी, गेट सीएच। अब आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें आगाज कहां से होगा, क्लियर स्क्रीन से, ताकि पीछे जो भी कुछ लिखा है वो रेज हो जाए। फिर आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट आएगी जैसे प्रिंटफ वगैरह, और एंड में क्या आएगा, गेट सीएच, जो आउटपुट को स्टे करवा लेगा। सिंपली आपने प्रोग्राम लिखना है, कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करना है, स्क्रीन के ऊपर पीजीसी आ जाएगा। अब आप इस प्रोग्राम को 3 बार चलाएं, 5 बार चलाएं, 10 बार चलाएं, हमेशा पहले स्क्रीन क्लियर होगी, फिर प्रोग्राम की आउटपुट आएगी और लास्ट में आउटपुट स्टे कर जाएगी। ये हमने स्टेटमेंट नंबर 2 गेट सीएच और क्लियर स्क्रीन का काम देखा। इसमें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो गेट सीएच और क्लियर स्क्रीन के फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस बेसिकली एक हेडर फाइल से बिलोंग करते हैं। उस हेडर फाइल का नाम है conio.h। इसका मतलब है अगर आप क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, तो आपको ये conio.h नाम की हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड करवाना जरूरी होगा। सेम इन द केस, जैसे आप देखते हैं आप प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके लिए stdio.h को इंक्लूड करना जरूरी है। चूंकि हर प्रोग्राम में हम प्रिंट एफ का फंक्शन आज से पहले इस्तेमाल करते आए हैं, तो ऊपर हम stdio.h को ऐड करवाते हैं, किसके जरिए, हैश इंक्लूड के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए। तो अगर आप प्रोग्राम में प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं, ऊपर stdio.h को इंक्लूड करवाना जरूरी है, नहीं करवाएंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच के फंक्शन को प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऊपर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के जरिए conio.h को ऐड करवाना जरूरी होगा। अदरवाइज गेट सीएच और क्लियर स्क्रीन की डेफिनेशंस कंपाइलर को नहीं मिलेंगी और एरर जनरेट हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए अब conio.h को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए ऐड कराएंगे। इस प्रोग्राम में एक एडिशन होगी, हैश इंक्लूड लेस देन conio.h। अब यहां हमारे दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गए, हैश इंक्लूड के जरिए stdio.h ऐड करवाई जा रही है, यहां से कंपाइलर को प्रिंट एफ की डेफिनेशन मिलेगी और पीजीसी प्रिंट हो जाता है, और क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच के लिए हमें conio.h को ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन यहां पर मौजूद हैं। तो जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स का इजाफा होता जाएगा, जैसे आज हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच, इसके लिए हमने conio.h को ऐड करवाया है। इसी तरह जैसे जैसे हमारी स्टेटमेंट्स की तादाद मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। अब आज के बाद आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है, चूंकि ऑलमोस्ट हमारे हर प्रोग्राम में अब से ऑनवर्ड प्रिंट एफ का फंक्शन भी इस्तेमाल होगा, क्लियर स्क्रीन भी होगा, गेट सीएच भी होगा। तो इन तीनों फंक्शंस के लिए ये 2 हेडर फाइल्स ऐड करवाना जरूरी है। अब से ऑनवर्ड हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे उनमें दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड होना कंपलसरी हो जाएंगे, एक stdio.h और conio.h, यानी अब ये हमारे हर प्रोग्राम में लाजमी ऐड हुआ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने अपना पहला सैंपल प्रोग्राम पढ़ा, जिसमें हमने मैसेजेस प्रिंट करने देखे, आउटपुट स्क्रीन को इरेज करने के लिए क्लियर स्क्रीन देखा, और फिर गेट सीएच से आउटपुट स्क्रीन को स्टे करवाना सीखा। उम्मीद है आपने इन चीजों को ध्यान से सीखा होगा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रोग्राम बनाकर रन करके देखना है और इन चीजों को जहन में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे और मजीद कुछ प्रिंट एफ के प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे। उम्मीद है आपने इन चीजों को ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।